मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कि ताप के कारण द्रव्य या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ताप के कारण द्रव्य या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी द्रव्य या पदार्थ को गर्म करते हैं तो कैसे उस द्रव्य या पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जब किसी द्रव्य या पदार्थ को गर्म करते हैं तो उस द्रव्य या पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है और स्थितिज ऊर्जा घटने लगती है। इससे यह निष्कर्ष निकल करके आ रहा है कि किसी भी द्रव्य या पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन उस द्रव्य या पदार्थ के कणों के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होने के कारण होता है। जब तक द्रव्य या पदार्थ के कणों के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा तब तक किसी भी द्रव्य या पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में जस्ट उससे आगे चलेंगे और हम लोग यहां पर एक प्रयोग के माध्यम से देखेंगे कि जब किसी द्रव्य या पदार्थ का अवस्था परिवर्तन होता है तो उस समय किसी द्रव्य या पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान उस द्रव्य या पदार्थ का टेम्परेचर ताप स्थिर होता है। इस बात को हम लोग आज इस वीडियो में बाय प्रूफ बिल्कुल साक्ष्य के साथ हम लोग इसे देखेंगे। देखिए, जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे आपका बर्फ ठोस के रूप में है, द्रव मतलब पानी आपका द्रव के रूप में है, भैया बर्फ आपका ठोस के रूप में है, बर्फ आपका ठोस के रूप में है। ओके बेटवा, पानी जिसको हम गर्म करेंगे ये पानी में बदल जाएगा और ये पानी द्रव के रूप में है। जब हम पानी को हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो ये जल वाष्प में बदल जाएगा, ये जल वाष्प में बदल जाएगा और ये जल वाष्प गैस के रूप में होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो पानी है यह तीनों फेज में पाया जाता है, मतलब ठोस के रूप में पाया जाता है, द्रव के रूप में पाया जाता है और गैस के रूप में पाया जाता है। ठोस के रूप में बर्फ होता है, द्रव के रूप में पानी होता है और गैस के रूप में जल वाष्प होता है तीनों पानी, तीनों ही क्या है? पानी है, बशर्ते पानी जो है हमेशा तीनों अवस्थाओं में विद्यमान होता है, पाया जाता है। अगर हम देख लीजिए, अगर हम मान लीजिए जब हम बर्फ को गर्म करते हैं या करने पर यह बर्फ जो है पानी में बदल जाता है और जब हम उस पानी को फिर ठंडा करते हैं यह पानी वापस बर्फ में बदल जाता है ठंडा करने पर। ओके, जब हम बर्फ को हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो यह बर्फ आसानी से पानी में बदल जाता है, मतलब द्रव में बदल जाता है। फिर पुनः जब हम उस पानी को ठंडा करते हैं तो वह पानी बर्फ में बदल जाता है और जब हम इस पानी को गर्म करते हैं बेटवा, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, मतलब अधिक, बहुत अधिक जब गर्म करते हैं, अधिक गर्म करते हैं तो यह पानी जल वाष्प में बदल जाता है और जब हम इस जल वाष्प को बहुत अधिक ठंडा कर देते हैं,
अधिक ठंडा कर देते हैं, ठंडा करने पर अधिक गर्म करने पर, यहां लिख दीजिए करने पर, तो यह जल वाष्प पानी में बदल जाता है। देखिए, जितने तापमान से हम इस बर्फ को गर्म करेंगे तो ये पानी में आ जाएगा, पानी में बदल जाएगा। उतने तापमान को अगर हम पानी से घटा दें तो यह पानी बर्फ में बदल जाता है। फिर जितने अधिक तापमान से या टेम्परेचर से इस पानी को गर्म करेंगे तो यह पानी जल वाष्प में बदल जाता है। अगर हम उतना ही अधिक तापमान से जल वाष्प को ठंडा कर दें या उसके तापमान को घटा दें तो यह जल वाष्प पुनः दोबारा पानी में बदल जाता है। मोटी सी बात है कि जल तीनों अवस्थाओं में, तीनों फेज में पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। बेटा हो गया। चलिए बेटा, मान लीजिए, देखिए अब हम जो है एक प्रयोग करने जा रहे हैं। उस प्रयोग के माध्यम से ये जानेंगे कि जब किसी द्रव की या जब किसी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन होता है तो अवस्था परिवर्तन के दौरान उस पदार्थ का तापमान स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, आइए देखा जाए। मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है और ये बीकर वास्तव में कांच का होता है, ये हम लोग जानते हैं। ओके, हमने क्या किया, इस बीकर में बर्फ का टुकड़ा हमने ले लिया और यह बर्फ का टुकड़ा मान लेते हैं कि 200 ग्राम का है। ओके, इसके बाद अब हम इस बर्फ के टुकड़े को बर्नर की सहायता से, बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ओके, ये आपका बेटवा बर्नर है, चलिए मान लेते हैं आपका ये बर्नर है, बर्नर। ओके, तो जब यह धीरे धीरे गर्म होता है तो उस समय हमने क्या किया कि इस बर्फ के टुकड़े में एक थर्मामीटर हमने डाल दिया। थर्मामीटर का काम यह है कि तापमान को मापना। ये आपका थर्मामीटर है और ये थर्मामीटर का काम होता है टेम्परेचर को मापना, तापमान को मापना। ये बेटवा थर्मामीटर है, थर्मामीटर है। ओके, तो जब बर्फ को हम शुरुआत में, प्रारंभ में धीरे धीरे हीट कर रहे थे, उस समय हमने थर्मामीटर से इस बर्फ के तापमान को मापा तो हमने पाया कि उस समय इस बर्फ का तापमान, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन है। अच्छा, अब यह बर्फ धीरे धीरे पानी में बदल रहा है। तो लगभग जब यह बर्फ आधा पानी में जब बदल गया उस समय हम इस बर्फ, इस पानी के ताप को जब हमने मापा तो हमने पाया, ये मान लीजिए हमने यहां पे क्या किया कि थर्मामीटर डाल दिया। ओके, ये देखिए बदल गया। तो हमने पाया कि इस पानी का तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन है। इसका मतलब यह हुआ कि यह बर्फ पहले ठोस अवस्था में था, अब यह द्रव अवस्था में आ गया। तो जब तक, मतलब यह बर्फ पानी में आते वक्त या यह बर्फ
पानी तक आते वक्त, पानी में आते वक्त इसका तापमान सेम होता है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि बर्फ का पानी में बदलने तक तापमान दोनों का सेम होता है। यह हमने पाया थर्मामीटर से नापने पर। प्रारंभ में जब हमने बीकर में 200 ग्राम का बर्फ का टुकड़ा लिया, हमने जब उसको धीरे धीरे बर्नर की सहायता से गर्म किया, तो उस समय जब हमने इस बर्फ को या इस बर्फ का थर्मामीटर की सहायता से तापमान मापा, तो हमने पाया कि उस समय उस बर्फ का टेम्परेचर या तापमान 0 डिग्री सेल्सियस अथवा 273.16 केल्विन है। जब यह बर्फ धीरे धीरे पानी में बदलने लगा, तो हमने क्या किया कि उस पानी वाले बीकर में हमने थर्मामीटर को रख दिया। इसी थर्मामीटर को हमने यहां रख दिया, तो हमने पाया कि इस पानी का तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन है। यह आपका इस समय ठोस के रूप में है, यह आपका जो जल है यह आपका द्रव के रूप में हो गया। मतलब क्या हुआ कि यह बर्फ पानी में बदलने तक, इस बर्फ का पानी में बदलने तक तापमान बिल्कुल सेम होता है। जो तापमान बर्फ का होता है शुरुआत में, वही तापमान उस बर्फ से बने पानी का होता है। मतलब इस यह ठोस द्रव अवस्था में तो आ गया, लेकिन जब यह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ गया, उसके बावजूद भी इन दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल एक समान था। मतलब इसका भी तापमान क्या था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन था। अब हमने क्या किया कि अब जो है, अब हम इस पानी को जो है, मान लीजिए यहां पे बीकर है, अब हम इस पानी को क्या करते हैं, जो है गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से दोबारा। ठीक है, चलिए, और हम लोग अब इस पानी में एक थर्मामीटर को डाल देते हैं। ओके, ये आपका थर्मामीटर है, ये आपका थर्मामीटर है, ये तो आपका यही था, ये आपका थर्मामीटर है। ओके, अच्छा, जब हम इस जल को बर्नर की सहायता से गर्म कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम पा रहे हैं कि धीरे धीरे इस जल का तापमान बढ़ रहा है। जब हम इस पानी को बर्नर की सहायता से हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, उसके बाद जब हमने इसमें एक थर्मामीटर को डाल दिया, हम पा रहे हैं कि जैसे जैसे यह पानी गर्म हो रहा है, वैसे वैसे इस पानी का तापमान बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में इस पानी का तापमान मान लेते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड था या सेल्सियस था। जब यह पानी और गर्म हो गया, तो हमने पाया इस पानी का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। जब हमने इस पानी को और गर्म किया, तो हमने पाया कि अब इस पानी का टेम्परेचर जो है 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। फिर हमने देखा कि यह पानी उबल रहा है, खौल रहा है। तो उस समय पानी के खौलने पर, पानी के उबलने पर, जब हमने थर्मामीटर की सहायता से इस पानी का टेम्परेचर नापा, तो हमने पाया कि अब इस पानी का तापमान बेटवा 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। जैसे ही इसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यह पानी जो है खौलने लगा। अब हमने क्या किया कि अब हम इस पानी को और गर्म कर रहे हैं, तो हम पाते हैं कि यह पानी जो है अब जो है वाष्प में बदल रहा है। ठीक है,
तो इस वाष्प में हमने जो है एक यही थर्मामीटर हमने फिर रख दिया, तो हम पाते हैं कि इस वाष्प का तापमान भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। इस वाष्प का तापमान भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। मतलब क्या हुआ कि जब यह पानी उबल रहा था तो उस समय इस पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो उबलने की वजह से, ठीक है ना, इसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। जब हम इसको और तापमान यहां से दे रहे हैं और गर्म कर रहे हैं, तो यह पानी धीरे धीरे अब जल वाष्प में बदलने लगा। तो जब जल वाष्प में बदल गया तो हमने क्या किया कि अब उस जल वाष्प का टेम्परेचर मापा इस थर्मामीटर की सहायता से, तो हमने पाया कि इस जल वाष्प का तापमान भी वही अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखिए, अब यह जो द्रव है अब यह गैस में बदल गया, द्रव जो है गैस में बदल गया। तो इस समय उबले हुए द्रव का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब यह द्रव गैस में बदल गया, जल वाष्प में बदल गया, तो हमने पाया कि इस जल वाष्प का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। चूंकि द्रव से गैस अवस्था में बदल गया लेकिन टेम्परेचर दोनों का सेम, ठोस द्रव में बदल गया लेकिन दोनों का टेम्परेचर सेम, अर्थात यहां से एक निष्कर्ष निकल करके आ रहा है कि अवस्था, किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान उस पदार्थ का टेम्परेचर स्थिर होता है। आप भैया देख लीजिए, जब यह बर्फ पानी में बदल गया तो हमने पाया कि दोनों का टेम्परेचर सेम, जो टेम्परेचर बर्फ का था वही टेम्परेचर, वही ताप जो है जल का था। फिर जब हमने इस जल को गर्म किया तो हमने पाया कि जब यह जल वाष्प में बदल गया, गैस में बदल गया, तो जब हमने दोनों का तापमान मापा तो हमने पाया कि दोनों का टेम्परेचर, दोनों का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। इसका मतलब यह हुआ कि यह द्रव जो है गैस में बदल गया, उसके बावजूद भी दोनों का टेम्परेचर स्थिर है। यह बर्फ रूपी ठोस द्रव में बदल गया, लेकिन जब हमने दोनों का ताप मापा तो हमने पाया कि दोनों का टेम्परेचर, दोनों का तापमान, दोनों का ताप सेम है। अब इस बात से हम लोग कह सकते हैं, इस प्रयोग के माध्यम से कह सकते हैं कि जब किसी द्रव्य या पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है तो उस समय उसका तापमान स्थिर होता है। यहां आपका बेटवा तापमान स्थिर होता है, स्थिर बेटवा, इसका भी तापमान क्या है, स्थिर है। तो अब हम लोग यहां पर एक लाइन बहुत सुंदर ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे कि अवस्था, द्रव्य के अवस्था परिवर्तन के दौरान टेम्परेचर, ताप स्थिर होता है। द्रव्य या पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के समय या अवस्था परिवर्तन के दौरान उस द्रव्य या पदार्थ का तापमान स्थिर होता है। लिखेंगे बेटा नोट में, किसी द्रव्य या पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर होता है। ओके बेटा, तो मैं समझता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।